हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजीज़। तो आज हम लोग न्यूज़ डिजीज़ में बात करने वाले हैं डॉग बाइट के बारे में, जो कुत्ता काटता है। इसमें हम लोग 3 चीज़ बात करेंगे। डॉग बाइट क्या होता है, प्रिवेंशन इसका क्या है, और ट्रीटमेंट हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा मेडिसिन इसमें लेना चाहिए, कौन सा मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर ये ब्लॉग आपको पढ़ना है तो नीचे एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है न्यूज़ डिजीज़ का, जिसमें आप नीचे लिंक पे जाके पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है www.newsdisease.com। चलिए हम आगे देखेंगे इसमें कि डॉग बाइट होता क्या है, और इसके बारे में फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो डॉग बाइट क्या होता है कि अगर किसी डॉग किसी पर्सन को काटता है तो उसको हम लोग डॉग बाइट कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन, डॉग बाइट उसे कहते हैं जो एक बाइट, जो एक काटा हुआ किसी पर्सन और किसी एनिमल को डॉग के द्वारा, तो उसको हम लोग डॉग बाइट कहते हैं। स्पेशली कौन सा डॉग, जो रैपिड डॉग रहता है। तो किसी रैपिड डॉग किसी को काटता है, किसी पर्सन को काटा या किसी एनिमल को काटा, तो उसको हम लोग डॉग बाइट कहते हैं। जब डॉग बाइट एक से अधिक काट देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अटैक कहते हैं, डॉग अटैक कहते हैं। और डॉग अटैक में क्या होता है कि स्क्रैच आ जाता है, नॉकडाउन एंड स्क्रैच आता है। स्क्रैच जैसे आप देख सकते हैं, ये नॉकडाउन इस फिगर में जो है उसको नॉकडाउन या स्क्रैच कह सकते हैं। अगर इस तरह का स्क्रैच आ जाता है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये डॉग अटैक है और डॉग बाइट है। तो हम आगे करके देखेंगे कि इसका, जिस तरह अगर किसी को डॉग बाइट हो गया तो इसका प्रिवेंशन क्या है, हम लोग डॉग से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अब प्रिवेंशन देखते हैं, डॉग का प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले डॉग का प्रिवेंशन ये है कि अनफैमिलियर डॉग को अप्रोच नहीं करना है, डॉग से कभी भी पैनिक नहीं होना है। और क्या है कि कभी भी अगर हम डॉग को देखें तो उससे हमको भागना नहीं है, डॉग से दूर नहीं भागना है। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर डॉग कभी सोया हुआ है या कभी कुछ खा रहा है या वो अपना पप्पी को केयरिंग कर रहा है तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है। डॉग को कभी भी इंकरेज नहीं करना है एग्रेसिव प्ले करने के लिए। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। अगर डॉग से अगर प्रिवेंशन है तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी डॉग को किसी चिल्ड्रन के साथ खेलने नहीं देना है, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। हर डॉग को उसका बिहेवियर को ऑलवेज रिपोर्ट करना चाहिए कि उसका बिहेवियर किस तरह है। और क्या है कि कोई भी डॉग है तो उसको हम लोग को टच नहीं करना है। टच नहीं करना इसका मतलब कि अगर किसी दूसरे का डॉग है तो दूसरे का डॉग है तो हम लोग को टच इसलिए नहीं करना ताकि वो कभी डॉग को वैक्सीनेशन किया है कि नहीं किया है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। इसलिए अगर किसी दूसरे का डॉग है तो हम लोग उससे टच नहीं करना। अगर डॉग अपने खुद में अगर फाइट कर रहा है तो हम लोग को उसमें उसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर फाइट कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये सब चीज़ जो कुछ हम बताएं पॉइंट्स, इसको प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रीटमेंट। अगर डॉग कभी किसी को काट देता है तो हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा। तो आज हम पूरा एक एक करके डिटेल में बताएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है कि अगर डॉग काट देता है तो हम लोग 5 दिन तक डॉग को देखते रहना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर डॉग नॉर्मल है और जिंदा है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। अगर डॉग अब नॉर्मल है, मतलब कि वो अलग टाइप का बिहेव कर रहा है या वो डॉग मर गया, तो समझ जाना ये चाहिए कि वो डॉग जो था वो रेबिस डॉग था। तो अगर, और तीसरा क्या है कि अगर डॉग अननोन है और वो जो डॉग है वो अननोन है, काट दिया, हमको नहीं पता कि कौन सा डॉग काटा और कहीं भाग गया, तो हम लोग को उस समय क्या करना चाहिए कि हम लोग को पूरा इम्यूनाइजेशन उसका लेना चाहिए। रेबिस का जो 30 दिन का इम्यूनाइजेशन जो होता है, जो इंजेक्शन होता है, वो हम लोग को लगातार 30 दिन तक लेना चाहिए। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग देखते हैं आगे कि कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जो इसका ट्रीटमेंट जो कैटेगराइज है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है। पहला लोकल ट्रीटमेंट, फिर दूसरा एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो लोकल ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो मेन सारा चीज़ हम लोग डिटेल उसी में बात करेंगे। लोकल ट्रीटमेंट क्या है कि वहाँ जहाँ पे काटा है उसको साफ़ करना साबुन से, या फिर लोकल एंथीजिया जैसे कि अल्कोहल हो गया या आयोडीन हो गया, इस सब चीज़ से वहाँ पे साफ करना। ये हो गया लोकल ट्रीटमेंट। अब हम आगे बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है और उसमें इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग को जो इंजेक्शन है, अब हम लोग क्या करना है कि जो हम लोग पहला ट्रीटमेंट देख सकें लोकल, अब हम लोग के एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि अगर
डॉग काट दिया और हमको पता नहीं कि कौन सा डॉग काटा था, हमको जो इंजेक्शन लेना है वो लेना है रेबीप्योर। रेबीप्योर इंजेक्शन कितना लेना है? 6 इंजेक्शन लेना है और ये 1 महीना तक लेना है। तो हम लोग को कैसे लेना है, किस तरह से लेना है? आज काटा तो एक फर्स्ट डे आज लेना है, फिर थर्ड डे लेना है, फिर 1 वीक को लेना है, फिर 2 वीक को लेना है। अगर हम डेज के हिसाब से बात करें तो आज काटा तो आज लिए, फिर थर्ड डे लिए, फिर 7 डे लिए, फिर 14th डे लिए, फिर 28 डे लिए। इस तरह करके हमको लेना है। तो ये मेरा तरीका है एक इंजेक्शन लेने का। अब दूसरा क्या है कि जो दूसरा और इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लिए, अगर और दूसरा एक इंजेक्शन है जिसका है ARV, इसको 14 डे तक लेना है डेली। अगर 21 डेज तक ये इन्फेक्शन सीवियर रहा, मतलब बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो इंजेक्शन जो इंटरमस्कुलर लेते हैं वो अब्डोमेन का अलग अलग साइड पे हम लोग को इंजेक्शन ये लेना है। तो ये है तरीका, चाहे ये इंजेक्शन लो चाहे ये इंजेक्शन लो, तो इस तरह का। और दूसरा क्या है कि अगर डॉग डोमेस्टिक है या इम्यूनाइज अगेंस्ट रेबीज़ है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि 5 दिन तक देखना चाहिए कि अगर डॉग है या किसी डोमेस्टिक डॉग है, तो हम लोग को ये चीज़ देखना चाहिए कि डॉग इम्यूनाइज्ड है कि नहीं, उसमें इम्यूनाइज ड्रग उसको दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया होगा तो हम लोग को उसका 5 दिन तक देखना चाहिए कि वो क्या है, किस तरह का बिहेव कर रहा है। ये तरीका था एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। आगे हम और बात करते हैं। इसमें अगर हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर डॉग इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लिया हुआ है तो हम लोग को ये बात हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को वैक्सीन लेना चाहिए। अगर इसके बाद अगर 5 दिन तक उसका डॉग का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, वो ठीक है, तो हम लोग को तुरंत डोज जो ले रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि रेबीज़ अगर कभी किसी को काटता है तो इसमें क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है। तो अब हम लोग देखने की अगर जो डॉग है अगर बाइट किया, मल्टीपल बाइट कर दिया है, फेस या नेक पे बाइट कर दिया, तो हम लोग को ये जो रेबीप्योर है या ARV जो इंजेक्शन है, इसके अलावा एक और इंजेक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा जो है हाइपर इम्यून सीरम। ये इंजेक्शन कैसे लेना है? ये इंजेक्शन लेना है हम लोग को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेना है। और ये इंजेक्शन जो लेना है वो लेना है कि जहाँ पे ARV और रेबीप्योर है उसके उस साइड पे नहीं लेना, उसके अगल बगल के आसपास पे लेना है। इसको लेना कैसे? 14th, 8th और 3rd डे पे लेना है। तो ये इसका लेने का तरीका है और इसमें सारा लिखा हुआ है कि कैसे लेना है, किस तरह का लेना है, क्या इसमें नोट है, आप इसको देख के इंजेक्शन को ले सकते हैं। तो ये इंजेक्शन चिल्ड्रन अडल्ट के लिए सेम लेना है। अगर बॉडी वेट 30 kg से लेस है तो ARV 2 ml लेना है। इस तरह इसका लेने का तरीका था। तो ये हम सारा ट्रीटमेंट इसमें बता चुके हैं कि कौन कैसे ट्रीटमेंट होता है और डॉग बाइट क्या है। इसका फुल ट्रीटमेंट इस वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।